श्रावण मास में सहारनपुर से गुजर रही कांवड़ यात्रा इस बार केवल आस्था और भक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि श्रद्धालु अलग अलग सामाजिक और धार्मिक संदेशों के साथ भी कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों से पहुंचे कांवड़ियों की रंग बिरंगी कांवड़ यात्रा में इस बार गौ माता के सम्मान और संरक्षण का संदेश भी देखने को मिल रहा है। पंचकुला से आए एक शिव भक्त ने गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर विशेष कांवड़ उठाई है। श्रद्धालु का कहना है कि देश में गायों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये कांवड़ यात्रा की जा रही है। उन्होंने कहा कि गौ माता को मां का दर्जा और उचित सम्मान मिलना चाहिए ताकि उनके साथ होने वाले अत्याचारों पर रोक लग सके। श्रद्धालु ने कहा कि वर्ष 2026 की उनकी कांवड़ यात्रा गौ माता के अधिकार और सम्मान की आवाज को आगे बढ़ाने का माध्यम है। उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की। उनका कहना था कि कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा, पेयजल और अन्य सुविधाओं को लेकर प्रशासन की ओर से बेहतर इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भक्तिमय और व्यक्तिगत आस्था और मनोकामनाओं की अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। एक शिव भक्त 201 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा पर निकला। उन्होंने बताया कि ये कांवड़ उन्होंने अपने माता पिता की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए समर्पित की है। श्रद्धालु के मुताबिक वो पिछले 5 वर्षों से कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत केवल 1 लीटर जल से की थी। पिछले वर्ष उन्होंने 101 लीटर जल की कांवड़ उठाई थी, जबकि इस वर्ष उन्होंने 201 लीटर जल लेकर यात्रा का संकल्प लिया है। उन्होंने बताया कि इस बार की कांवड़ को वो अपनी अंतिम कांवड़ मान रहे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में जल लेकर यात्रा करने के बावजूद श्रद्धालुओं के चेहरे पर थकान के बजाय उत्साह नजर आया। उनका कहना था कि महादेव की कृपा से उन्हें 201 लीटर जल लेकर चलने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती। उन्होंने उत्तर प्रदेश के कांवड़ियों के लिए भी व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक और राजनीतिक बयानों को लेकर भी कुछ श्रद्धालुओं में नाराजगी दिखी। मौलाना साजिद रशीदी के कांवड़ियों को लेकर दिए गए कथित बयान पर कई कांवड़ियों ने रोष जताया। कुछ श्रद्धालुओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि कांवड़ यात्रा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई धार्मिक यात्रा है और श्रद्धालुओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि कांवड़ मार्गों पर पुलिस और प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। प्रमुख मार्गों, शिविरों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ यातायात व्यवस्था को भी नियंत्रित किया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोगों को भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। सहारनपुर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में एक ओर जहां भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु अपनी भक्तिमय और व्यक्तिगत मनोकामनाओं और सामाजिक संदेशों को भी कांवड़ के माध्यम से सामने ला रहे हैं। गौ माता के सम्मान की मांग को लेकर माता पिता की खुशहाली के लिए 201 लीटर जल समर्पित करने तक इस बार की कांवड़ यात्रा आस्था के विविध रंगों को अपने भीतर समेटे हुए है। जी, नाम मेरा शिवा है। जी, गाँव मेरा बीड़वी है, जिला मेरा सहारनपुर है। मनोकामना बस मेरे माँ बाप खुश रहे जी। हर साल उनके लिए ही जल उठाता हूँ। 5 साल हो गए जी मुझे कांवड़ लाते हुए। पिछले साल 101 लीटर उठाया था, उससे पिछले साल 51 लीटर उठाया था जी, उससे पिछले साल 21 लीटर उठाया था जी। हर साल डबल ही आता आ रहा जी। अब के लास्ट कांवड़ थी तो 201 है जी। भाई साथ में है हमारे, बस हम, हाँ जी, 2 ही जने हैं। हरिद्वार से यहाँ तक का सफर हमारा दोनों भाइयों का ही है। नहीं जी, बस परेशानी तो है नहीं, बस महादेव की कृपा है जी। बस इतना जल उठा के अपने गांव में ले जाएंगे। वजन हमारा जी ऐसा है लगभग 55-56 और अपने से दुगुना वजन उठा रहे हैं जी। बस महादेव की कृपा है जी, इतना दुगुना वजन उठा रहे हैं जी। हरिद्वार से 1 तारीख को चले थे हम जल उठा के, शाम के टाइम 4 बजे जी। 11 अगस्त का जल है, 11 अगस्त को ही पहुंचे जाएगा। कैसी लगी जी? हमारे सहारनपुर में व्यवस्था बहुत अच्छी है। उत्तराखंड की कोई व्यवस्था नहीं, बढ़िया नहीं है। वहाँ की तो पुलिस भी बहुत गंदी है जी। वहाँ की पुलिस प्रशासन बेकार है। हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है और व्यवस्था खाने पीने की भी बहुत अच्छी है जी। अपने सहारनपुर को सल्यूट है जिस चीज के लिए। सरकार इतना काम कर रही है, लेकिन वही मौलाना जो है कांवड़ियों को आतंकवादी बता रहे। जी, मैं जो आतंकवादी कांवड़ियों को बता रहे होंगे, क्या आप मैं खुद ही आतंकवादी हूँ, ये बात है जी। अब इतनी दूर से चल के आ रहे, पैदल आ रहे, कोई किसने कष्ट झेल के आ रहा जी। ये आतंकवादी थोड़ी है जितने कष्ट झेल के आ रहा। चलो हमारे पास तो 201 लीटर है, क्या आप तो बंदे और कहीं कहीं के भी आते हैं जी। ज्यादा भी 301 लीटर, कोई 401 लीटर लेते जाता है। हमारी
मौलाना के लेकर के भैया इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं कावड़ियों को लेकर। जी वो तो नहीं पता होगा इस चीज के बारे में, तो हम भी नहीं कुछ कह सकते। कालका से जी। तो देखिए, तो आपने कावड़ उठाई है गौ माता के लिए, क्या कुछ इस तरह का मन में विचार है? और दिल में ऐसा ख्याल आया कि गौ माता के लिए कुछ करें। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा करते हुए अच्छा लग रहा है, और सेवा जो हमारी हो रही है रास्ते में वो भी बहुत अच्छी हो रही है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली बार आया, पहले भी नहीं, पहले भी आ रहे, बचपन से ही आ रहे हैं सर, पर एक अंदर से जुनून है बस साल का। इस साल में बस ये चीज करनी है तो करनी है बस। पिछली बार भी आप आए थे, पिछले साल भी आए थे। इस बार आप कितनी दूर से आए थे? बस बाबा जी की मेहर है जी, जब तक जिंदगी है जब तक आएंगे जी। मेरा नाम सागर है, कालका पंचकुला जिला। ये आपने अनोखी कावड़ की है, क्या उद्देश्य है? ये गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित के लिए 2026 की कावर लेकर जा रहे कालका। हम चले थे, बोले परसों सुबह चले थे, 6 की सुबह। वो पहुंच जाएंगे बोले 10 तारीख तक। व्यवस्थाएं कैसी है ये? व्यवस्थाएं ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कावड़ उठाई हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पिछले साल। पिछले साल उठाई थी सर। आपके बार ऐसा क्या मन में है? गौ माता बस गौ माता के लिए उठाए जी। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।